जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें औद्योगिक प्रक्रिया में सजीवों अथवा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए एक उदाहरण से समझिएगा। जैव प्रौद्योगिकी का मतलब होता है जीव के लिए उद्योग। कहने का मतलब है कि उद्योग में यानी कंपनी में जीव के फायदे के लिए उपयोगी पदार्थ का बनाना। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो कंपनी से इंसुलिन की दवा ली जाती है ना, या किसी तरह की कमी होती है तो कंपनी में ही ना दवा बनती है, तो उसी को हम लोग जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज। देखिए पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक औषधि है। सबसे पहले इसका खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक दवा है और सबसे पहले इसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था 1928 में। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना का पता कौन लगाया था? तो देखिए 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए मॉडल प्रस्तुत किया था, यानी डीएनए की संरचना का पता लगाया था। ठीक है ना, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ईस्ट का किण्वन खोज। तो देखिए 1818 में इसकी खोज जो है एरॉक्स लेवेन ने किया था। ईस्ट किण्वन कहने का मतलब किण्वन तो आप लोग को पता ही है, यहाँ देख लीजिए किण्वन क्या होती है। तो देखिए किण्वन क्या है? तो देखिए किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में बदलता है और इसी के द्वारा दोस्तों शराब बनाई जाती है। ठीक है ना, तो ये किण्वन प्रक्रिया है, मतलब जटिल जो है ना बड़े अणु होते हैं उसको तोड़ के छोटे छोटे सूक्ष्म अणु में बदल देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, लैक्टिक एसिड किण्वन का खोज। तो देखिए 1875 में लुई पास्चर ने सूक्ष्म जीवों के द्वारा लैक्टिक एसिड किण्वन की खोज किया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होता है? तो समझिएगा, जीन थेरेपी एक ऐसा माध्यम है किसी भी दोषपूर्ण जीन को बदलकर उसके स्थान पर स्वस्थ जीन को लगाया जाता है। देखिए कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी जीन यानी डीएनए में कोई गड़बड़ी है, तो क्या किया जाता है कि उस डीएनए से जीन को निकाला जाएगा और उसको काट के हटा दिया जाएगा और वहाँ पर जो अच्छा वाला डीएनए जीन है उसको जोड़ दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को जीन थेरेपी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी मतलब जीनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है ना, यह ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा किसी भी जीव से डीएनए या जीन निकालकर किसी अन्य जीवों के साथ युग्मित किया जाता है। इसे आनुवांशिकता संश्लेषित जीव या जीएमओ भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, रासायनिक अभियांत्रिकी केमिकल इंजीनियरिंग। देखिए यह ऐसा प्रौद्योगिकी है जिसमें रोगाणुओं रहित वातावरण बनाकर सूक्ष्म जीवों को सुकेंद्रीकी कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में उत्पादों का निर्माण किया जाता है, जैसे में टीका। कहने का मतलब दोस्तों समझिएगा, रासायनिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि ये कंपनी में तो बनती ही है लेकिन केमिकल के द्वारा मानव कल्याण के लिए बनाया जाता है। तो वैसी मतलब प्रौद्योगिकी जिसमें जीवाणु रहित वातावरण बनाकर सूक्ष्म जीव के लिए क्या किया जाता है कि केमिकल के थ्रू रसायन बनाया जाता है और उसके उत्पाद में वृद्धि किया जाता है, वो रासायनिक अभियांत्रिकी कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, डीएनए के टुकड़े को कैसे जोड़ते हैं? तो देखिए आनुवांशिक अभियांत्रिकी में डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े में विभक्त किया जाता है और इन टुकड़े को किसी प्लाज्मिड के डीएनए के साथ जोड़ा जाता है।
ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है जीन क्लोनिंग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इसमें डीएनए के किसी जीन को निकालकर दूषित जीन हटाकर फिर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जीन क्लोनिंग, और इससे एक ही तरह के कई सारा जीवों का निर्माण हो जाता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है प्रतिबंधन एंजाइम। जब कोई एंजाइम की सहायता से डीएनए को काटा जाता है जिसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है प्रतिबंधन एंजाइम के उदाहरण। तो देखिए इको आरआई ये एस्चेरिचिया कोलाई से प्राप्त होता है। बाम एचआई ये बैसिलस इमाइलेलिस क्यूबिक्स एसिड से प्राप्त होता है। और हिन ट्रिपल आई हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है PBR 322 क्या है। तो बैक्टीरियल प्लाज्मिड है ये, जो कि मानव बनाता है। ठीक है, इसमें संवाहक क्लोन करने की क्षमता होती है। ठीक।